नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। तो आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान व अन्य नेताओं का जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सपा कार्यालय ढोल नगाड़ों एवं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे पीडीए मजबूत हो रहा है। पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान के फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें। पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान ने कहा कि मैं 2027 में होने वाले चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर संगठन को मजबूत करूंगा। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन, पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान व अन्य कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तभी से मैंने 1970 से पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी कदम रख दिया और 1977 से के बाद जब 75 में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी में के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे मालिक थे स्वर्गीय हमारे चले गए परम श्रद्धे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, 1977 में उनको सहकारिता मंत्री का विभाग मिला, कैबिनेट मंत्री वो बने और फिर लगातार हम लोग बराबर नेताजी के साथ आना जाना और संघर्षी जीवन है, बिना संघर्ष के काम नहीं चलता। और समाजवादी पार्टी जो पैदा हुई है वो संघर्षों से पैदा हुई है, मेहनत से पैदा हुई है। बराबर 1989 में जनता दल की सरकार बनी और जब सरकार बनी उसमें भी इतना संघर्ष किया, बहुत ज्यादा। और जैसा बराबर हम तो शुरू से उन्हीं के साथ रहे हैं, जीना मरना उसी परिवार के साथ रहना है। तो पीछे जब 2022 का चुनाव हुआ, कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने अंदर खाने गड़बड़ किया होगा, तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ 2022 के चुनाव में। नहीं तो 250 से 250 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकारें आ रही हैं, तो बराबर हमें तो जाने का ही नहीं था। मंत्री जी, आप 2022 में बसपा से चुनाव लड़ रहे थे और जबकि समाजवादी पार्टी वहाँ 200 वोटों से आ रही थी, तो उस पर क्या कहना है? उसका देखिए, मैं बतलाऊं, मैं कहीं भी मैं सिंबल लेने नहीं गया। दूसरा सिंबल भी मेरे पास पहुंचा। संघर्ष जीवन है। अगर घर बैठ जाता तो निश्चित रूप से जो 2-4 बुरे लोग हैं वो बहुत बड़ा नुकसान कर देते। बड़ा कड़वा सच मैं बतला रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं पार्टी में और साथी लोग, और अब धीरे धीरे सब में सुधार आ रहा। और मैंने कहा है सारे लोग कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े तक संगठित होकर 2027 के लिए जीना मरने का हमारा चुनाव है। सबको संगठित करके 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को सरकार बनाएंगे, और चाहे जितनी भी ताकत लगानी पड़े। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।